एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं सर्कल्स के जो सेक्टर सेगमेंट होता है एक्सेट्रा जो चीजें हैं उनके फॉर्मूलाज क्या है, राइट, लेंथ ऑफ आर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमें देखने हैं एग्जांपल्स। सो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग द फील्ड इज ₹15 per meter square, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 34 per meter। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जहां पर आर क्या होती है, रेडियस होती है, पाई जो है एक स्टैंडर्ड है 22/7 और 3.14 जो आपको यूज करना हो, अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, चलिए हमें क्या गिवन है कि एक फील्ड है जो सर्कल के फॉर्म में है। चलिए ये हमारी फील्ड हो गई जो सर्कल के फॉर्म में है। The cost of plying the field is ₹50 at ₹15 per meter is 57750। 57750 ये कॉस्ट है, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट है। और रेट आपको गिवन है, रेट है 15, दिस इज रेट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद हो तो हमने जब प्लेन फिगर्स में स्क्वायर रेक्टेंगल ये पढ़े थे तब भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पर कॉस्ट और रेट गिवन थी। ठीक है, उनने हमसे पूछा है कि हमें फेंसिंग पता करनी है कि फेंसिंग का कॉस्ट क्या लगेगा, और फेंसिंग की उनने रेट दे रखी है 34 पर मीटर। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए। उनने बोला कि प्लाइंग करने की यानी कि जो खेत है इसको जोतने की जो कॉस्ट है, ठीक है, खेत में आप बीज लगाएंगे ना, बीच में बीज लगाएंगे तभी फसल होगी ना, तो इसको जो हमें सीड को सो करना है उसकी कॉस्ट ये है इतने रेट से। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा एरिया। क्या मिलेगा, एरिया। क्यों, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। ठीक है, तो यहां से आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट है आपकी 57750, रेट है आपकी 15, तो इससे आपका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 3850 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो आ गया मेरा एरिया। अब मुझे ये पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 3850 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं 3850 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू है 22/7, राइट। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जब आप निकालेंगे, सॉरी आर की जब वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ रही है 35 मीटर। 35 मीटर। अब 35 मीटर क्या है, 35 मीटर मेरा रेडियस है, जो मेरा खेत है, जो मेरा एरिया है उसका रेडियस है 35 मीटर। इस 35 मीटर रेडियस का जो मेरा सर्कल है मुझे उस पे फेंसिंग करनी है, एक बाउंड्री बनानी है। ठीक है, तो बाउंड्री कहां बनेगी, पेरीमीटर पर, राइट। तो रेट मुझे गिवन है, अगर मैं रेट में पेरीमीटर का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, रेट क्या है मेरा 34, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। देखिए पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, राइट। अब यहां से आप आपकी कैलकुलेशंस कर दीजिए। सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपका रेट आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹7480। तो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी फेंसिंग की कॉस्ट, और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, उनके लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो आपके पास होनी चाहिए रेडियस। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि कहीं ना कहीं से आप रेडियस निकाल पा रहे होंगे। कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो आप एरिया निकाल पा रहे होंगे या पेरीमीटर निकाल पा रहे होंगे। तो उनका बस ये फॉर्मूला लगाया और इससे आप रेडियस निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस एक इकलौता इसमें क्या है, अननोन है। पाई की आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है, 2 एक कांस्टेंट है, तो बचा कौन, आर, रेडियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 121,
देखिए वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्टील का वायर है, उसे हमने एक स्क्वायर फॉर्म में लगाया। स्क्वायर फॉर्म में वो एरिया ले रहा है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। यही जो वायर है इसे खोला गया और इसका एक सर्कल बनाया गया। ठीक है, उनने पूछा कि इस सर्कल का एरिया बता दीजिए। इस सर्कल का क्या बता दीजिए, एरिया बता दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, जहां पर ए होती है स्क्वायर की साइड, राइट। तो दिस इज 121 व्हिच मींस ए इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उनने क्या बोला कि इसी वायर को इस फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, तो एरिया तो चेंज हुआ होगा क्योंकि शेप चेंज हुआ है, लेकिन वायर की जो लेंथ है वो तो सेम रही होगी ना। तो अगर वायर इतना लंबा था, अगर वायर इतना लंबा था, इसी को स्क्वायर फॉर्म में करके फिर वापस खोल के सर्कल बनाया गया, राइट। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ इस पेरीमीटर के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसी को हमने फोल्ड करके स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, दैट इज 44 सेंटीमीटर। ये आपके वायर की लेंथ हो गई l। इसी लेंथ को मैं किसके इक्वल करूंगा, 2 पाई आर के। क्यों, क्योंकि इसी लेंथ से मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। तो ये वायर उसकी क्या बनेगी, ये वायर उसकी बाउंड्री बनेगी, यानी पेरीमीटर बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। रेडियस कैसे आएगी, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 2, 7 उधर गया, सो 7/4 सेंटीमीटर। सो इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आ रहा है, सॉरी या 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपका 7। जब रेडियस आ गया तो एरिया निकालने में क्या मुश्किल है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज 22/7, राइट। रेडियस स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर। सो 22 into 7 आंसर आ रहा है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि हमें क्या पता होना चाहिए, सर्कल के जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सबसे बेसिक जो चीज है वो आपको क्या पता होनी चाहिए, सर्कल का रेडियस क्या है। क्योंकि सर्कल में सिर्फ एक ही डायमेंशन है, वो है उसकी रेडियस। ठीक है, अगर आपको सर्कल की रेडियस पता है तो आप अधिकतर चीजें सर्कल में निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक्टर सेगमेंट की बात अलग है, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी रेडियस तो बेसिक है, रेडियस तो चाहिएगा, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग पैटर्न लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम रिंग के क्वेश्चन। ये तो हो गए सर्कल के, अब देखते हैं रिंग। A road which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Find the area of the road. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क को सराउंड करती हुई एक रोड है। ठीक है, एक रोड है। ये जो रोड है ये 7 मीटर चौड़ी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये है 7 मीटर। ठीक है, उनने क्या बोला है कि एक सर्कुलर पार्क जिसका सर्कमफेरेंस उन्होंने दिया है 352 मीटर। सर्कमफेरेंस सर्कुलर पार्क का दिया है, यानी हमारे पास ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, अंदर वाला सर्कल, सपोज इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसका मेरे पास सर्कमफेरेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर इज इक्वल टू, मुझे दिया है 352 मीटर। यहां से मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। ये जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस रोड का एरिया, यानी कि मुझे रिंग का एरिया चाहिए। रिंग का एरिया होता है, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जहां पर जो कैपिटल आर है वो होता है आउटर सर्कल का रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो होता है इनर सर्कल का रेडियस। तो इनर सर्कल का रेडियस तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है, यानी स्मॉल आर आ जाएगा।
कैपिटल आर के लिए आप क्या करेंगे, उनने हमें दिया है कि ये जो डिस्टेंस है कितना है 7 मीटर, यानी कैपिटल आर इज स्मॉल आर प्लस 7, स्मॉल आर प्लस 7। तो आर की जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आप प्लस 7 करेंगे तो वो काय की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर की, और उसे बस इस फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आपके सामने। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा कि सर्कल में एरिया पेरीमीटर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कॉस्ट और रेट का यूज कैसे करते हैं। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना होता है, हमें रेडियस फाइंड करनी होती है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी शेप चेंज होता है तो हमें कैसे डील करना है। ठीक है, शेप चेंज हो रहा है तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, जो भी शेप के बने। ठीक है, उसके बाद क्या हमने देखा, हमने देखा रिंग का क्वेश्चन। रिंग के क्वेश्चंस अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेंगे, कैसे कि एक सर्कुलर पार्क है, उसके आसपास कोई रोड है या फिर सपोज कोई बाउंड्री बनी हुई है जो इतनी चौड़ी है तो उसका आप एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, या फिर आपको गिवन होगा कि रिंग का जो एरिया है वो इतना है, जहां पर रिंग की आउटर रेडियस इतनी है, इनर रेडियस इतनी है, उसमें से फिर आपसे पूछेंगे कि जो अंदर का एरिया है वो निकाल दीजिए। तो बहुत सिंपल है यही फॉर्मूला, रिंग का एरिया जब भी या फिर रिंग में कुछ भी पूछा जाएगा तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, सो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्टर और सेगमेंट के एग्जांपल्स। राइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।